गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। दिस इज अरुणा बड़गुतिया, योर बायोलॉजी टीचर। आज जो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं इसमें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, जिसको हम बोलते हैं यूकेरियोटिक क्रोमोसोम्स, और दूसरा हम पढ़ेंगे स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो अगर हम देखें क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर, तो मैंने इसकी रफ स्ट्रक्चर आपको बता दी थी कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर कैसी होती है, और क्रोमोसोम्स जो होता है वो सेंट्रोमियर के बेस पर कितने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं। तो हम आज क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं। अगर एग्जाम में आती है तो आप ये स्ट्रक्चर बनाना है आपको, इसी को आपको एक्सप्लेन करना है। अगर एक कॉमन यूकेरियोटिक क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो होता है एक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, या रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर हम बोल सकते हैं इसको। रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है जिसके अपर मोस्ट लेयर जो होती है वो उसको हम बोलते हैं पेरिकिल। इसके ऊपर जो लेयर पाई जाती है या लेयर जो प्रेजेंट होती है उसको हम बोलेंगे पेरिकिल। इस पेरिकिल में अगर आप देख रहे होंगे कि कॉन्स्ट्रिक्शन है, मतलब कि ग्रुप प्रेजेंट है, तो टू ग्रुप्स इसमें प्रेजेंट होती है। जो लॉन्ग साइड की तरफ जो ग्रुप प्रेजेंट होती है उसको प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोलते हैं, सॉरी इसको सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन बोला जाता है। ये सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। और जो जस्ट टीलोमियर के पास में प्रेजेंट होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन। कॉन्स्ट्रिक्शन मतलब कि ग्रुप टाइप एरियाज होते हैं, और यहाँ पर एक नॉट लाइक या फिर ऐसा कहें कि एक बटन लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको टीलोमियर कहा जाता है। और अगर हम देखें तो अंदर की साइड जो क्रोमोसोम्स होते हैं उसके अंदर की साइड एक लिक्विड भरा होता है, इस लिक्विड को बोला जाता है मैट्रिक्स। और अंदर जो होते हैं थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो डीएनए के थ्रेड्स होते हैं, तो इन थ्रेड्स को जो बोला जाता है क्रोमोनिमा। और यही जो क्रोमोनिमास होते हैं वो किससे बने होते हैं, डीएनए से बने होते हैं। तो एक पर्टिकुलर अगर हम डीएनए की स्ट्रक्चर देखें तो वो रॉड शेप्ड दिखती है, उसमें इतने पार्ट्स होते हैं जो मैंने ऑलरेडी आपको लास्ट वीडियो में बता दिए थे। और जो राउंडेड इसका पार्ट होता है, गोलाकार या राउंडेड जो पार्ट होता है उसको बोला जाता है टेलोमियर। तो एक पर्टिकुलर अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम में इस टाइप के स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे, इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे जिसका नाम है स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। हम इनको स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक जनरल क्रोमोसोम की अगर हम बात करते हैं तो जनरल क्रोमोसोम्स में क्या होता है, रॉड शेप्ड स्ट्रक्चर होती है। पर कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जिनमें कि स्पेशल टाइप के क्रोमोसोम्स दिखते हैं। स्पेशल मतलब क्योंकि स्ट्रक्चर जो होती है वो स्पेशल होते हैं और साइज में वो बड़े होते हैं, तो इनको हम बोलते हैं स्पेशल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं टू टाइप के क्रोमोसोम्स हैं जिनकी आज हम बात करेंगे, जिसको हम बोलते हैं लैम्प ब्रश क्रोमोसोम और पॉलीपी क्रोमोसोम। लैम्प ब्रश नाम से ही स्पष्ट हो जाता है, नाम से ही क्लियर हो रहा है कि लैम्प साफ करने वाला जो ब्रश होता है जिससे हम लैम्प साफ करते हैं, बॉटल साफ करने वाला भी आपने ब्रश देखा होगा जिसमें चारों तरफ अगर आप देखोगे तो चारों तरफ जो होते हैं फाइबर के फिलामेंट्स लगे होते हैं। तो लैम्प को साफ करने वाला जो ब्रश होता है इसको लैम्प ब्रश क्रोमोसोम बोलते हैं। और सबसे पहले इसको फ्लेमिंग ने डिस्कवर किया था। फ्लेमिंग ने इसको कहाँ देखा था, एम्फीबियन की oocytes में। एम्फीबियन oocytes क्या होते हैं, एम्फीबियन एनिमल्स आप जानते होंगे जो एक्वेटिक और टेरेस्ट्रियल दोनों होते हैं, बोथ टाइप ऑफ लैंड या हैबिटेट में वो रह सकते हैं, तो उनको एम्फीबियंस बोलते हैं। उनकी oocytes क्या होती है, उनकी oocyte का मतलब ये होता है कि उनके जो एक तरह से देखा जाए तो फीमेल जो होती है, तो फीमेल में जो ओवम्स बनते हैं, एग्स बनते हैं, वो oocyte के फॉर्म में ही होते हैं। तो उनके oocytes में सबसे पहले फ्लेमिंग ने इनको डिस्कवर किया था। और इसकी स्ट्रक्चर देख लेते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसे दिखती है, लैंप साफ करने वाले ब्रश की तरह दिखती है, लैंप ब्रश की तरह। तो इसमें कुछ जो एरिया होते हैं वो फिलामेंटस एरियाज दिखते हैं, वो इस तरह से दिखते हैं। तो इसमें जो होते हैं एक मेन एक्सिस होती है, बीच में एक एक्सिस होती है, और उसके आसपास जो होते हैं लूप बने होते हैं। ये लूप जो होते हैं बलून जैसे दिखते हैं, पर ये स्मॉल और लॉन्ग दोनों होते हैं, दोनों टाइप के इसमें होते हैं, लार्ज भी होते हैं और स्मॉल भी प्रेजेंट होते हैं। जब हम इन लूप की स्ट्रक्चर को देखते हैं, बेसिकली अगर इन लूप की स्ट्रक्चर को हम देखें तो इस तरह से दिखती है, आपको दिख रही होगी एक पफ जैसा या बलून लाइक स्ट्रक्चर है। तो इसमें बीच वाला जो पार्ट होता है उसको एक्सिस बोलते हैं, इसको सिस्टर क्रोमेटिड भी बोला जाता है, सिस्टर क्रोमेटिड बोलते हैं। इसमें जो एक पफ बनता है, तो पफ जो बना होता है वो डीएनए का बना होता है, बीच में सिस्टर क्रोमेटिड होता है, यहाँ बना होता है पफ। और ये जो पफ बना होता है किसका बना होता है, डीएनए का। पर एक साइड से ये कैसा होता है, थोड़ा थिन होता है, पतला होता है, और दूसरी साइड से थोड़ा थिक होता है।
तो इसको हम बोलते हैं थिन एंड, मतलब पतला वाला एंड, इसको बोला जाता है थिक एंड। दोनों में अंतर है। और ये जो होते हैं ये किसमें प्रेजेंट होते हैं, मैट्रिक्स भरा होता है इसके अंदर, और ये पूरे जो होंगे प्रेजेंट कहाँ होंगे, मैट्रिक्स के अंदर ही होते हैं। तो ये एंड होता है, सिस्टर क्रोमेटिड होता है। तो इस तरह की इसकी स्ट्रक्चर होती है। ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो साइज में ज़्यादा बड़े होते हैं। अगर एक पर्टिकुलर इनका हम साइज देखें तो साइज जो होता है वो बहुत बड़ा होता है। और रुकर्ट ने भी इनको देखा था, रुकर्ट ने भी इनकी स्टडीज की थी। तो इनमें जो ये लूप्स होते हैं इनका काम क्या होता है, आरएनए व प्रोटीन का सिंथेसिस करना है। ये जो लूप्स होते हैं इनका क्या काम होता है, ये क्या करेंगे, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करेंगे। अब आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस क्यों करते हैं, क्योंकि डीएनए का काम यही होता है, सेल का डिवीजन तभी होगा जब तक उसमें प्रोटीन नहीं बनेगा। तो डीएनए जो मौजूद होते हैं या डीएनए जो प्रेजेंट होते हैं क्रोमोसोम्स के अंदर, उनका काम यही होता है कि वो क्या करेंगे, आगे जाकर आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस करते हैं। और फिर जो नेक्स्ट जो क्रोमोसोम है उसका नाम है पॉलीटीन क्रोमोसोम। तो पॉलीटीन क्रोमोसोम जो है उसको सबसे पहले बालबियानी ने देखा था। बालबियानी ने इसको देखा था ड्रोसोफिला के अंदर। ड्रोसोफिला जो होती है एक फ्लाई है, एक मक्खी है, जिसके अंदर इसको देखा था। और एक जगह और इसको देखा था। तो जो बालबियानी थे उन्होंने इसको कायरोनोमस लार्वा जो होता है उसकी सेलाइवरी ग्लैंड में देखा था। अब कायरोनोमस लार्वा क्या होता है तो मैं बता देती हूँ आपको कि जो कायरोनोमस लार्वास होते हैं, तो कायरोनोमस लार्वा आपने देखा होगा जहाँ पर पानी इकट्ठा हो जाता है वो छोटे छोटे इंसेक्ट हो जाते हैं, बिल्कुल वो जो स्विम करते रहते हैं उसमें। तो जहाँ पर पानी इकट्ठा होता है, अगर हमें टंकियों में भी पानी इकट्ठे हो जाते हैं तो उसमें भी कायरोनोमस लार्वास जो होते हैं वो मूव करते रहते हैं। तो इन कायरोनोमस लार्वा को अगर लेकर उसका माउथ वाला पार्ट निकाल कर उसकी स्लाइड बनाई जाती है, तो स्लाइड में अगर आप देखोगे तो उसमें क्रोमोसोम्स दिखते हैं। ये स्लाइड के लिए पूरा मेजरमेंट होता है, पूरी एक प्रोसीजर होती है जिसके थ्रू स्लाइड बनाते हैं। तो उसका माउथ वाले पार्ट को अलग करके अगर उसकी स्लाइड बनाई जाए तो उसमें ये उसकी सेलाइवरी ग्लैंड मतलब दोनों माउथ के दोनों तरफ प्रेजेंट होती है, वहाँ पर ये क्रोमोसोम्स होते हैं। तो बालबियानी ने इसको सबसे पहले डिस्कवर किया था। और ये और भी जगह प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि ड्रोसोफिला के अंदर भी ये प्रेजेंट होते हैं। जो फ्लाई होती है ड्रोसोफिला उसके अंदर भी प्रेजेंट होते हैं। तो अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें तो इसकी स्ट्रक्चर इस टाइप की होती है। और इसमें अगर हम देखें तो बहुत फूले हुए पार्ट भी होते हैं, मतलब पफी पार्ट भी होते हैं। और कहीं पर ये जो होते हैं वो अनपफ्ड पार्ट भी इसमें दिखते हैं, पर इसमें बैंड्स बहुत सारे दिखते हैं, ब्लैक बैंड्स इसमें दिखते हैं। तो जिनमें बैंड्स दिखते हैं उनको बैंड वाला पार्ट बोलते हैं, और जिनमें नहीं दिखते उनको इंटरबैंड, मतलब दो बैंड के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरबैंड बोलते हैं। तो जनरली अगर देखा जाए तो और भी टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये मैंने आपको बता दिया है कि ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं इनमें जगह जगह पर फुले हुए पफी पार्ट होते हैं। तो जहाँ पर ये फुले होते हैं उसको पफ बोलते हैं, जो थोड़े कम होते हैं उनको नॉब बोला जाता है, और जो सिंपल पार्ट होता है उसको बोला जाता है अनपफ्ड पार्ट। तो ये कभी शॉर्ट नोट में आते हैं ये क्वेश्चन। तो इनमें बैंड्स दिखते हैं, जहाँ पर ब्लैक बैंड्स दिखते हैं उसको बैंड्स बोलते हैं, और दो बैंड्स के बीच में जो स्पेस होता है उसको इंटरबैंड्स बोला जाता है। इसके अलावा कुछ और टाइप के भी क्रोमोसोम्स होते हैं, जैसे बी क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये जो क्रोमोसोम्स होते हैं जनरली इसको विल्सन ने सबसे पहले डिस्कवर किया था, और ये होते हैं मेटापोडियम में, जो इंसेक्ट होता है मेटापोडियम उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। वैसे ही एम टाइप के क्रोमोसोम कौन से हो गए, तो टी टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और दूसरा है एम टाइप ऑफ क्रोमोसोम, और तीसरा है एल टाइप ऑफ क्रोमोसोम। तो ये जो क्रोमोसोम होते हैं ये भी अलग अलग एनिमल्स में होते हैं। जैसे ये बी टाइप ऑफ क्रोमोसोम जो होते हैं वो मेटापोडियम में प्रेजेंट होते हैं, और एम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो ब्रायोफाइट इंसेक्ट या फिर ब्रायोफाइट्स या कुछ इंसेक्ट में प्रेजेंट होते हैं। और अगर हम देखें एल टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं वो केवल किसमें पाए जाते हैं, जर्म सेल्स में। जर्म सेल्स मतलब जब डेवलपमेंट होता है तब तो ये प्रेजेंट होते हैं। अब इनके हम वर्क देख लेते हैं, क्रोमोसोम का क्या वर्क होता है। तो क्रोमोसोम जो होते हैं जनरली अगर देखा जाए तो जेनेटिक्स में मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं पर क्या प्रेजेंट होते हैं, जीन्स और डीएनए। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर करना किसके थ्रू होता है, क्रोमोसोम्स के थ्रू होता है।
तो ये आज क्रोमोसोम वाला टॉपिक जो है वो आपका एंड हो गया है। इसके बाद हम जीन्स स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर आपको क्रोमोसोम एंड हो गया, क्रोमोसोम रिलेटेड जो भी टॉपिक्स थे वो मैंने क्लियर कर दिए हैं। अब हमको जीन्स स्टार्ट करना है।